जो एक बार फिर इशारा कर रहा है कि दुनिया आतंकवाद के सबसे बड़े खतरे के मुहाने पर है, क्योंकि अफगानिस्तान में अब जो सबसे ताकतवर आतंकी गुट सामने आ रहा है और पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है, उसका नाम है आईएसआईएस। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर अपनी भाषा में। कू ऐप पर रिपब्लिक भारत भी है अब और आपको लगातार आपके मुद्दे की आवाज उठाता है। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से अभी देख लेते हैं 5 मिनट में भारत। तो आतंकियों के निशाने पर श्रीनगर में लगातार बाहरी लोग हैं। जो लोग श्रीनगर में बाहर से कमाने खाने के लिए गए, उनके आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं। आज 2 लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घाटी में आतंक के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पिछले 7 दिनों में 13 आतंकियों का खात्मा किया गया है। पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों से मुठभेड़ का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। सेना ने धमाके के साथ घर को उड़ा दिया। इसी घर में आतंकी छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, का घाटी में कानून व्यवस्था के लिए सेना जरूरी, एक्शन पर कटघरे में खड़ा करना गलत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी को अंतिम विदाई दी गई। शहीद विक्रम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सिंगू बॉर्डर पर हुए दलित हत्याकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर के अमरकोट से हुई नारायण सिंह की गिरफ्तारी। आरोपी के सम्मान में तस्वीरें वायरल हुई थी। सिंगू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या पर सियासी उबाल। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। पूछा, क्या कांग्रेस तालिबानी सोच के साथ है? छत्तीसगढ़ के जशपुर हादसे को लेकर आक्रोश। नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे 43 को जाम कर दिया। 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। जशपुर हादसे को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूछा, कांग्रेस के भाई बहन कब जा रहे हैं जशपुर? जो एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे, उन्हें भी जानकारी देनी चाहिए। ललितपुर गैंगरेप में केस में ताबड़तोड़ एक्शन। पुलिस ने एसपी बीएसपी जिलाध्यक्ष को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने ललितपुर जिलाध्यक्ष को हटाया। अवैध धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस का खुलासा। पूछताछ में 150 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिलने का दावा। ब्रिटेन की संस्था से मिले 57 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का जवाब, कहा, हमारी शुभकामनाएं हैं। सत्यमेव जयते। नवाब मलिक ने एनसीबी के गलत कामों के पर्दाफाश करने की बात कही थी। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों का हमला। हिंदू शतायु पार्थ दास की हत्या। हमले के खिलाफ हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस को अगले साल सितंबर तक मिल सकता है नया अध्यक्ष। साल 2022 में 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, मैं प्रस्ताव पर विचार करूंगा। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। 250 करोड़ रुपए की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम। अंडमान निकोबार में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। नेताजी के साथ अन्याय हुआ। सालों से उनके योगदान को छोटा करने की कोशिश की गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का केंद्र सरकार पर निशाना, का सीबीआई, ईडी, आईटी और एनसीबी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी का निरीक्षण किया। 25 अक्टूबर को पीएम जाएंगे। पाकिस्तान पर जीत के लिए 50 साल पूरे होने पर पुणे के एयरफोर्स स्टेशन पर शानदार एयर शो का आगाज किया गया। सारंग और सूर्य किरण विमानों ने आसमान में बेहतरीन करतब दिखाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे से पहले पटना साहिब गुरुद्वारे में हंगामा। आपस में भिड़े प्रबंधक समिति के सदस्य। गुरुद्वारा संविधान के खिलाफ मुख्य ग्रंथी अधीक्षक समेत अन्य के सेवानिवृत्ति घोषणा करने पर बवाल हुआ। इंदौर में रेप केस में आरोप में फरार कांग्रेस विधायक के बेटे की बढ़ेंगी मुश्किलें। पुलिस ने 5,000 के इनाम की राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए किया है। गिरफ्तारी को लेकर पटनगर और बदनावर में दबिश। यूपी के गाजीपुर में मौत की अफवाह पर बेकाबू हुई भीड़ ने थाने पर किया पथराव। एसओ समेत कई घायल हुए हैं। यूपी के मेरठ में खाद को लेकर किसानों के बीच जमकर मारपीट, 2 किसानों की हालत गंभीर,
अस्पताल पहुंचाया गया। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नकली नोट बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। एक मकान में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में नकली नोट बरामद किए हैं। राजस्थान के जोधपुर में फर्जी एनकाउंटर पर मचा बवाल। दलित समाज ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। आरएलडी सांसद हनुमान बेनीवाल ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में टीआरआई की टीम ने पकड़ी एक ट्रक विदेशी सिगरेट की कीमत तकरीबन 90 लाख रुपए। पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के तामो में सेल्फी ने ली युवक की जान। सेल्फी खींचते समय 25 साल का युवक खाई में गिर गया। पंजाब के संगरूर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लाई करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब बेनकाब करने का वक्त आ चुका है देश की उस सिलेक्टिव राजनीति को, देश के उस सिलेक्टिव आंदोलन को जो मामले के हिसाब से इंसाफ और न्याय के लिए आवाज तय करती है। लखीमपुर पर आक्रोश लेकिन सिंघू पर खामोश। ये वही बहादुर नेता है जो लखीमपुर के लिए पूरे जोर शोर से आंदोलन करते हैं लेकिन इस तस्वीर पर चुप रहती है। तस्वीर आप देखिए, ये राकेश टिकैत है जो किसानों के नाम पर आंदोलन को पिछले 10 महीने से चला रहे हैं लेकिन इस तस्वीर पर खामोश हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज इस मामले पर क्या क्या हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर जो हत्या की तस्वीरें सामने आई, उस मामले पर आज क्या क्या हुआ यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि किस तरह से आज दिन भर राजनीति गर्म रही। आरोपी सरबजीत की पेशी हुई। 7 दिन की पुलिस रिमांड में से भेजा गया। पूछताछ में से 4 नाम बताए और अब तक 1 तलवार जब्त किया गया है। हत्याकांड में दूसरी गिरफ्तारी नारायण सिंह की हुई जिसे अमरकोट से पकड़ा गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। किसान नेताओं को अब समन की तैयारी है। हत्याकांड के विरोध में दलित संगठन आ चुके हैं। 15 दलित संगठनों ने इस मामले में आवाज उठाई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ज्ञापन भी इस मामले में सौंपा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसकी गिरफ्तारी, दूसरी गिरफ्तारी किसकी हुई? नारायण सिंह की गिरफ्तारी हुई। लेकिन एक दिन पहले सम्मान किया जाता है इस आरोपी का और अब जब मामला प्रकाश में आया, मीडिया ने उछाला इस मामले को, हमने प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसके बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि तथाकथित किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत जो लखीमपुर पर तो अपनी आवाज खूब बुलंद करते हैं लेकिन इस मामले पर क्या कहे आप सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन निकल जाए। सुनिए राकेश टिकैत हत्या पर क्या कहते हैं। ये कोई सबकी प्लान थोड़ा होता है, किसी एक आदमी की प्लान होती है। अब यहाँ पे भी आंदोलन में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली किसी ने, तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है ना। कोई भी चीज है तो भाई कोई सुसाइड कर ले, कोई घटना हो जाए, सड़क पर कुछ चल रहे हैं आदमी एक्सीडेंट हो जाए तो ये इसमें कर क्या सकता है कोई। तो सिंघू बॉर्डर ने इस देश में चल रहे सिलेक्टिव राजनीति की पोल खोलकर रख दी है और इसका पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन इस मामले ने कैसे तूल पकड़ा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोई सुसाइड कर ले, कोई घटना हो जाए, सड़क पर कुछ चल रहे हैं आदमी एक्सीडेंट हो जाए तो ये इसमें कर क्या सकता है कोई। ये कोई सबकी प्लान थोड़ा होता है किसी। अब यहाँ पे भी आंदोलन में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली किसी ने, तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है ना। कोई भी तो थे जो गाड़ी में थे जिसने लोगों को मारा, एक्शन का रिएक्शन है। ये अराजकता की हद है। गांव में कोई किसी का कत्ल कर रहा, देश में संविधान है, कानून है, अपना कानून अपना काम करेगा। ये तथाकथित किसान नेता हैं। आंदोलन पे कोई और नहीं पड़ता, ना आंदोलन का कोई मतलब है। ये देश के कानून का मजाक है। आंदोलन के बीच में हो रही, भाई कोई सुसाइड कर ले, कोई घटना हो जाए, सड़क पर कुछ चल रहे हैं आदमी एक्सीडेंट हो जाए तो ये इसमें कर क्या सकता है कोई। ये असली चेहरा है उन तथाकथित किसान नेताओं का जिसने किसान आंदोलन के नाम पर देश को बंधक बनाया हुआ है, कानून का मजाक बनाकर रखा है, जिसके सामने प्रशासन लाचार है। ये तथाकथित किसान नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जब जब हिंसा हुई है तब तब ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे हैं। कोई ये छुपाने की वो नहीं करेगी, हमने वो करा, उसकी जांच हो पूरी। अब किसान संगठनों को थोड़ा पता कि क्या हुआ, वो तो जब उसके माँ बाप आए उनकी तरफ से रिपोर्ट हुई।
पेट्रोल वहां से कितने का लिया? 50 रुपए का पेट्रोल लिया, अपने आप उसने आग लगाई। वहां के आसपास के लोगों ने आग बुझाई और बताया, उसने बयान दिए, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा से पहले राकेश टिकैत ने क्या कहा था, जरा ये सुनिए। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। और जब लाल किले पर हिंसा हो गई उसके बाद क्या कहा, ये भी सुनिए। नहीं, हम क्यों लेंगे उसकी जिम्मेदारी? जल्दी उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। भाई पुलिस की गोली कहाँ चली गई थी अगर कोई लाल किले पर जा रहा है? दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने इनके खिलाफ हद से ज्यादा संयम बरता है, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ट्रैक्टर को टैंक बताया जाता है और अराजकता फैलाई जाती है। प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, द प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। दरअसल ऐसे अराजक नेताओं को विपक्ष ने खूब हवा दी, जो लखीमपुर हत्या पर तो गिद्ध डांस करते नजर आते हैं, लेकिन वोट के चक्कर में सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या को साजिश बताते हैं। दुखद घटना है और ये बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है और कोई भी जो दोषी व्यक्ति है वो बचना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोशिश ये हुई कि हम इसको बदनाम करें, यहाँ तक कि खालिस्तानी साबित करने की कोशिश हुई। अभी लखीमपुर खीरी वाला जो कांड हुआ, इसमें भी सरकार की ओर से ये आरोप लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि साहब इसमें खालिस्तानी लोग घुसे हुए हैं। हत्या किसान की हुई, किसानों ने की, किसानों के सामने हुई और इसे छुपाने की कोशिश भी किसानों ने ही की, लेकिन विरोधी दलों के निशाने पर सरकार है। 24 घंटे हो गए, किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन बीएसपी की चीफ बहन मायावती जागी और उन्होंने इस मामले पर ट्वीट किया। क्या लिखा उन्होंने? सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या शर्मनाक है, पुलिस दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, पंजाब सीएम लखीमपुर की तरह ही मदद करें, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मदद करें और नौकरी दें। बीएसपी अध्यक्ष का यह लिखना यूं ही नहीं है। जब दरअसल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी लखीमपुर जाते हैं, 50 लाख रुपए देते हैं, तो फिर पंजाब के दलित की आखिर गलती क्या है? क्या कहा पंजाब के सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो मारे गए उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूं। तो आपने दो महान नेताओं की महान राजनीति देखी, लेकिन अब लखीमपुर के हीरोज को आपको दिखाते हैं। लखीमपुर में भी इंसाफ होना चाहिए तो सिंघू बॉर्डर के मामले पर भी इंसाफ होना चाहिए, लेकिन लखीमपुर कौन